कि हमने अलाउ द वेट ऑफ मेंबर पिक्स टू बी इनपुट एंड वैलिडेटेड। तो मैं इसे सिंपल सा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास टोटल जो पिकर हैं वो 5 है, तो मैंने लिख दिया फॉर इंडेक्स 1 2 5। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कर दिया कि जी आउटपुट एंटर द वेट ऑफ पिकर, मैं लिखना चाहता हूँ 1। ठीक है, तो स्पेस देके यहाँ कॉमा मैंने लगा के यहाँ लिख दिया इंडेक्स। तो स्टेटमेंट बन जाएगी कि एंटर द वेट ऑफ पिकर 1। ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया इनपुट, एक वेरिएबल बना देता हूँ वेट के नाम का। ठीक है, अभी इनको डिक्लेयर करूँगा। तो मैंने लिख दिया वाइल वेट इज लेस देन 0 और वेट is not equal to round of weight कॉमा 1। अब ये मैंने क्यों किया, अब देखिए उसमें क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट थी अलाउ द वेट ऑफ सर मेंबर पिक टू बी इनपुट एंड वैलिडेटेड। जी बेटा। सर स्पेलिंग का मसला है, वो चलेगा नहीं कोड फिर। हाँ हाँ, वो तो मैं ठीक कर लेता हूँ। अभी देखो वैसे पहले पॉइंट को अच्छा। देखो, उसने लिखा इनपुट एंड वैलिडेटेड। अब वैलिडेटेड के लिए उसने लिखा था वेट्स आर इन किलोग्राम विद 1 डेसिमल प्लेस, फॉर एग्जांपल 8.4। इस चीज़ को करने के लिए मैंने ये चीज़ किया। जी मुस्तफ़ा, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। अब मैंने क्या कर दिया, मैं इसे यहीं पे जाके लिख देता हूँ। जब तक ये है डू, और वाइल को भी मैं उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली कैपिटल में कर दूँ। मैंने नीचे कर एरर मैसेज दे देना है, आउटपुट वेट मस्ट बी अ रियल वैल्यू। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया इनपुट वेट। ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया एंड वाइल। अब मैं इसे आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ लिख दिया डिक्लेयर वेट कॉलन रियल। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कह दिया, अब मैं इसे रन करता हूँ तो इसे देखो ये क्या करता है। अ, क्या हुआ? अच्छा हाँ, एंड वाइल के बाद मैंने इसे नेक्स्ट इंडेक्स करना था। नेक्स्ट इंडेक्स से पहले मैं इसे पिकर वेट के एरे में स्टोर कर देता हूँ। पिकर वेट जो वैलिडेटेड वैल्यू है उसको अब पिकर वेट एट इंडेक्स में हम स्टोर कर देते हैं, क्योंकि वैलिडेट हो चुका होगा तभी तो लूप से बाहर निकलेगा। तो मैं ऊपर जाके डिक्लेयर पिकर वेट कॉलन एरे, और इसकी रेंज हमने दे दी 1:5। हम क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उधर तो वो कहते हैं कि एरे को आपने डिक्लेयर नहीं करना, तो ऑफ मैंने यहाँ कर दिया रियल। ओके जी, ऑफ मैं कैपिटल में लिख दूँ। चलो अब इसे रन करते हैं। अब उसने लिखा एंटर द वेट ऑफ पिकर 1, तो मैं कर देता हूँ -8.9। अब देखो वो कहेगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, वेट मस्ट बी रियल वैल्यू एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसमें मैं जब 2 एंटर करूंगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 2 तक तो ठीक है। अगर पॉइंट्स में देंगे तो देखो 2 पॉइंट अगर मैं 4 करता हूँ, देखो फिर एरर दे देगा। दे दिया, इट मीन्स अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक वेट एक्सेप्ट कर, किसी का हो सकता है पूरा पूरा 3 kg हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब मैं 3.2 एंटर कर रहा हूँ, उसने दूसरे का एंटर कर लिया, मैंने लिख दिया 4.2। तीसरे का हो गया, चौथे का मैंने कर दिया 1.7, और पांचवे का मैंने कर दिया 4.1। ये एंटर हो गया और एरे में स्टोर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे इन्हें एरे को की वैल्यूज़ को आउटपुट करना चाहता हूँ तो मुझे ये डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ को आउटपुट कर देगा, बट जो कि मेरा भी टास्क नहीं है। अब सेकंड बुलेट पॉइंट में उसने कहा था सॉर्ट द एरे पिक्ड वेट एंड पिक अ नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट।
ठीक है, इट मीन्स अब मैं जाके सबसे पहले यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूँ पिकर नेम कॉलन एरे, और इसकी भी रेंज हमने रख दी 1:5 ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा जी, अब इस एरे में मैं वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर कर देता हूँ, तो मैंने लिख दिया पिकर नेम में स्टोर कर दो 5 नाम। तो मैंने पहला नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एलिस, दूसरा नाम मैंने दे दिया जो, तीसरा नाम मैंने दे दिया हनी, ठीक है, और साथ में मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल जैक, और पांचवा नाम मैंने इसी में दे दिया रॉबर्ट। ठीक है, चलो जी। अब इसे उसने बोला था सॉर्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे मैं, किधर गई यार, एक मिनट, थ्री वी, अब इसको मैंने कर दिया कमेंट अपना बना दिया। अब सॉर्टिंग के लिए तो आप लोगों को पता है एक ही कहानी है, तो मैंने सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले क्या लिख दिया, मैंने लिखा रिपीट, रिपीट के बाद स्वैप क्या हुआ मेरे पास, फॉल्स। अब मैं इन सारों को जिस जिसको मैं लिखता जाऊंगा उनको मैं फिर ऊपर जाके पहले डिक्लेयर करूंगा। अच्छा जी, अब मैंने लिखा फॉर इंडेक्स 1 टू लास्ट -1। अब लास्ट को भी मैं डिक्लेयर करूंगा। लास्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम उसलिए डिक्रीमेंट करते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते जाएं। इफ़, अब क्राइटेरिया क्या था, दोनों को मैंने करना था ना, तो इफ़ वेट के हिसाब से कर देता हूँ। इफ़ पिकर वेट एट इंडेक्स इज लेस देन पिकर वेट एट इंडेक्स +1, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था इसलिए मैंने लेस देन किया। अगर असेंडिंग में करना होता तो मैं ग्रेटर देन कर देता। देन क्या करो, स्वैप में, जी बेटा। सर ये लास्ट -1 का क्या मतलब होता है? बेटा लास्ट -1 बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा सूडो कोड बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है वो एक एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम बने, ताकि नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हो। अगर हम लास्ट -1 नहीं करेंगे ना तो वो हर मर्तबा वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर लास्ट -1 करेंगे तो पहले जब फर्स्ट पास रन करेगा तो एक वैल्यू को उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा देगा, फिर सेकंड पास रन करेगा तो सेकंड वैल्यू को, दो वैल्यूज़ अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुकी होंगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते जाएंगे। अब मेरे पास क्योंकि 2 एरेज हैं तो मैं दो टेम्परेरी मेमोरीज बनाता हूँ, एक टेम्प 1 और एक टेम्प 2। टेम्प 1 पे मैं कह देता हूँ कि जी स्टोर कर दो पिकर वेट, क्योंकि पहले मैंने वेट का क्राइटेरिया बनाया, पिकर वेट एट इंडेक्स स्टोर कर दो। ठीक है, फिर पिकर वेट एट इंडेक्स +1 पे स्टोर कर दो पिकर वेट एट इंडेक्स। मुस्तफ़ा इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? नो सर। हाँ, पिकर वेट एट इंडेक्स में स्टोर कर दो पिकर वेट एट इंडेक्स +1, यानी कि ये वैल्यू को कॉपी कर दो टेम्प 1 में, फिर इस वैल्यू में कॉपी कर दो यहाँ वाली वैल्यू। अब फाइनली पिकर वेट एट इंडेक्स +1 पे स्टोर कर देते हैं हम टेम्प 1। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं टेम्प 2 बनाता हूँ फॉर सेकंड, हमारे पास स्वैपिंग ऑफ नेम्स। तो मैंने बनाया टेम्प 2, इसमें मैंने स्टोर कर दिया पिकर नेम एट इंडेक्स, पहली वैल्यू हमेशा उधर डाल दी। इसके बाद हमने दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू की पोजीशन पे, तो पहली वैल्यू का रेफरेंस है पिकर नेम एट इंडेक्स, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया पिकर नेम एट इंडेक्स +1, और इसके बाद मैंने पिकर नेम एट इंडेक्स +1 पे स्टोर कर दिया टेम्प 2।
चलो जी, इसके बाद एंड इफ के बाद लास्ट को डिक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि लास्ट डिक्रीमेंट होगा तो कंपैरिजन्स मेरे कम होंगे। लास्ट में लास्ट -1 और इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स, और अब रिपीट लगाया था तो ये लूप कब तक चलना चाहिए, अनटिल मेरे पास नॉट स्वैप हो और लास्ट इक्वल्स टू 1 हो जाए। अब मैंने जो जो वेरिएबल बनाए थे लास्ट और स्वैप, इनको जाके मैं इनके साथ डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने लिखा है डिक्लेयर लास्ट कॉलन इंटीजर, उसके बाद डिक्लेयर स्वैप कॉलन, मेरे पास क्या हो जाएगा, बूलियन। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास डिक्लेयर टेम्प वन में क्योंकि वेट जाना था तो मैंने लिख दिया टेम्प 1, वो वेट रियल था इसलिए हमने उसकी डाटा टाइप बता दी रियल। उसके बाद डिक्लेयर हमारे पास टेम्प 2 और इसमें इसकी डाटा टाइप मैंने बता दी स्ट्रिंग, क्योंकि नेम स्टोर होने थे इसमें। चलें जी, अब इसे रन करते हैं, लेट्स सी हम कहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले उसने कह दिया जी हाँ ऑफ, कैपिटल मैंने लिखा। चलो अभी देखो आईडी का काम कर रहा है, जहाँ जहाँ एरर है पहले वहाँ, अब यहाँ तक एरर आने का मतलब ये है कि इससे पिछला मेरा सारा कोड ठीक है। मैंने फॉल्स को कैपिटल में लिखना था इसलिए इसने एरर दे दिया। चलें जी, अब वो कह रहा है स्वैप हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड, मैंने ऊपर स्वैप का एस स्मॉल लिख दिया था इसलिए उसने यहाँ पे उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं कैपिटल कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नीचे भी मेरे पास मैंने स्वैप को शायद स्मॉल में लिख दिया यहाँ पर, अनटिल नॉट स्वैप। चले जी, अब इसे रन करते हैं। ठीक है, स्वैप हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड, इट मीन्स ये मेरे पास ऊपर एक लाइन में यहाँ पर मैंने स्वैप एस कैपिटल नहीं लिखा। चलो जी, अब वो कह रहे हैं एंटर द वेट। ठीक है, अब पॉसिबल डेट कोड दिस इक्वल, ओ सॉरी मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर आना था। अच्छा जी, अब ये सारे सॉर्ट हो गए। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूँ। उसने कहा कि जी एंटर पहले का वेट, तो मैंने कर दिया 1.2, दूसरे का वेट 3.2, तीसरे का वेट 4, चौथे का 5, पाँचवें का 3.9, ये कर दिया। अब वो कह रहा है नो वैल्यू हैज़ बिन असाइन टू इंटीजर लास्ट, इस वजह से ये यहाँ पे नहीं रन कर पा रहा। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे रिपीट से पहले क्या कर दूंगा, लास्ट को इनिशियलाइज करूँगा टू 0। लास्ट मेरे पास सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं, 5, उससे इनिशियलाइज कर दूंगा। अच्छा, अब इसके साथ ना मैं इसे रन करने से पहले ना इसका जो थर्ड बुलेट पॉइंट है, आउटपुट द नेम्स ऑफ द नेम एंड पिक वेट ऑफ द मेंबर्स विद द 2 हैवीएस्ट वेट। अब क्योंकि बबल सॉर्टिंग हो चुकी है तो अब मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से कॉपी करके इसके कमेंट्स बना के इसे इकट्ठा ही रन कर देता हूँ। डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट आ गया।